अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलम एनिलिडा को। तो फाइलम एनिलिडा के आज की इस वीडियो में जनरल कैरेक्टर्स को समझेंगे, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को डायग्राम की मदद से समझेंगे और साथ ही साथ इसकी एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन को भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टर्स फाइलम एनिलिडा के। दे आर कॉमनली कॉल्ड सेगमेंटेड वॉर्म्स। इन्हें क्या कहते हैं? हम सेगमेंटेड वॉर्म्स कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी पे क्या होते हैं, डिफरेंट जो है वो सेगमेंट्स बने होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम से भी बता दूं कि अगर आप ये फाइलम एनिलिडा की अगर हम बात करते हैं तो इनको सेगमेंटेड वॉर्म इसलिए कहते हैं कि इनकी बॉडी पर जो है वो छोटे छोटे क्या होते हैं, ये सेगमेंट्स बने हुए होते हैं। तो यहाँ हमने इसमें बात की कि दे आर कॉमनली कॉल्ड सेगमेंटेड वॉर्म्स। सेगमेंटेड वॉर्म्स कहते हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमंग ऑल वॉर्म्स। कितने भी वॉर्म्स हैं, चाहे वो फाइलम प्लेटियल मिंटिस वाले हों, चाहे वो नीमाटोड्स वाले हों, ये एनिलिडा वाले सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वॉर्म होते हैं। दे लिव ऑन लैंड, ज़मीन पे भी पाए जाते हैं। इन मॉइस्ट सॉइल, नमी वाली ज़मीन पे पाए जाते हैं। इन फ्रेश वाटर और इन सी, समंदर के पानी में और मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायोलेटरली सिमेट्रिकल, सीलोमेट्स होते हैं और प्रोटोस्टोम्स होते हैं। ये तमाम कैरेक्टर्स जो है वो स्टार्टिंग के लेक्चर में एक्सप्लेन की गई हैं। मैनी एनिलिड्स आर एक्टिव फ्री स्विमिंग प्रीडेटर्स। बहुत से एनिलिड्स होते हैं वो फ्री स्विमर्स होते हैं, शिकारी होते हैं। सम आर एक्वेटिक फिल्टर फीडर लिविंग इन ट्यूब्स बरीड इन मड्स। कुछ जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, फिल्टर फीडर, पानी से जो वो न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, जो कि कीचड़ के अंदर बरीड होते हैं, बरीड। लीचर्स एक्टोपेरासाइट, इनके अंदर जो लीचेस हैं जो फाइलम एनिलिडा से ताल्लुक रखते हैं वो एक्टोपेरासाइट, बाहर रहकर जो है नुकसान पहुंचाती हैं, जिस्म से बाहर रहकर नुकसान पहुंचाती हैं। काइटिनस काइटी ऑल्सो कॉल्ड सीटा विथ और विदाउट पैरापोडिया आर यूजुअली प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ एनिलिड्स एंड हेल्प इन लोकोमोशन। इनके पास क्या होता है? काइटा, काइटिनस। काइटिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। काइटिनस यानी काइटिन से बना होता है। काइटा मतलब एक हुक की तरह स्ट्रक्चर होता है, मतलब आप कहते हैं कि एक फुट लाइक स्ट्रक्चर आप समझ लें, जिसे सीटा कहते हैं। विथ और विदाउट पैरापोडिया। अब या तो वो सीटा अलग अलग हो सकते हैं या वो सीटा गुच्छे की शक्ल में होते हैं। अगर ये गुच्छे की शक्ल में होते हैं तो इनकी पूरे गुच्छे को कहते हैं पैरापोडिया। आर यूजुअली प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ एनिलिड्स, जो कि ये काइटा सीटा जो है वो ज़्यादातर एनिलिड्स में मौजूद होता है सिवाय लीच के। लीच में ये मौजूद नहीं होता। हेल्प इन लोकोमोशन, ये लोकोमोशन में क्या करता है? मदद देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। मोस्ट एनिलिड्स आर हर्मेफ्रोडाइट, ज़्यादातर हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं। इन फ्यू सेक्सेस आर सेपरेट, कुछ के अंदर जो है वो सेक्सेस सेपरेट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट्स में क्या होता है? मेल और फीमेल पार्ट एक ही के अंदर मौजूद होता है। इसी तरीके से लार्वा इज ट्रोकोफोर। इनके लार्वा का नाम याद रखिएगा, इनका लार्वे का नाम क्या है? ट्रोकोफोर। अब एग्जाम्पल में यहाँ हमारे पास जो है अर्थवॉर्म, नेरीज, लीच, ये क्या है? इस फाइलम एनिलिडा की क्या है? एग्जाम्पल है। तो आइए हम थोड़ा सा डायग्राम की मदद से हम इसको समझते हैं। अब देखिए मैं सेगमेंट, इन्हें सेगमेंट नजर आ रहा है। अब ज़्यादातर अगर बात की जाए तो ये हर्मेफ्रोडाइट्स हैं। अगर आप गौर से देखें तो इसमें क्या है? ओपनिंग ऑफ वास डेफरेंस। वास डेफरेंस जो होता है ना, वहाँ से स्पर्म रिलीज होता है। और ओपनिंग ऑफ द ओविडक्ट, ओविडक्ट वो होता है जहाँ से क्या रिलीज होता है? ओवम रिलीज होता है। तो ये क्या हो गया? हर्मेफ्रोडाइट हो गया। और ये एग्जाम्पल यहाँ डायग्राम किसकी बताई जा रही है? ये है अर्थफॉर्म की डायग्राम। तो इसका मतलब अर्थफॉर्म क्या हो गया? हर्मेफ्रोडाइट हो गया। ये एनएस है और ये इसकी क्या है? प्रोस्टियम, यानी इसकी माउथ वाली ओपनिंग है। और ये साइटुलम, ये इसका बाकायदा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से ओविडक्ट की क्या होती है? ओपनिंग रिलीज होती है। फिर इसके बाद अगर आप देखें यहाँ इस डायग्राम में यहाँ बताया गया है, ये क्या है? अगर आप थोड़ा गौर से अगर डायग्राम को देखें तो ये क्या है? लीच की डायग्राम बनाई गई है। ये लीच है आपके पास। आइए फिर अब हम बात करते हैं इसकी एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस की। अगर हम बात करेंगे, डाइजेशन की बात करेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। अभी मैंने आपको बताया माउथ और एनस दोनों है। रेस्पिरेशन की बात करेंगे, नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिफ्यूजन के जरिए वो रेस्पिरेशन करते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको मालूम है कि सर्कुलेटरी सिस्टम की आपने जो टाइप्स पढ़ी थी, तो इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कौन सा है? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन की बात करेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर नेफ्रीडिया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनका जो है वो नेफ्रीडिया है। नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिंपल गैंग्लियोनिक ब्रेन,
नर्वस सिस्टम जो है उसमें सिंपल सा ब्रेन होता है जो डिफरेंट न्यूरॉन के सेल पर मुश्तमिल होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, अर्थवॉर्म हेल्प्स द फार्मर बाय कंटिन्यूसली प्लगिंग द सॉइल एंड एडिंग नाइट्रोजिनस वेस्ट इनटू इट। जहां हमने राउंड वॉर्म की बात की थी ना, जो पौधों की जड़ों को खा जाते थे, जबकि ये ऐसे नहीं है। ये क्या करते हैं, किसानों की मदद करते हैं, ये मिट्टी को खाते हैं और मिट्टी को छोटे छोटे ज़र्रात में क्या करते हैं, तोड़कर वेस्ट प्रोडक्ट की शक्ल में निकालते हैं, जिसकी वजह से उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट भी शामिल हो जाता है, तो मिट्टी की जरखेज़ी में इजाफा होता है। दे आर ऑल्सो यूज एज फिश बेट, ये जो है वो मछली पकड़ने की, मछली की खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। लीच आर एक्टोपेरासाइट एंड सक द ब्लड, लीच जो है वो क्या है, एक्टोपेरासाइट्स है और ये ब्लड को सक करने में क्या कर रहा होता है, मदद देता है। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट फाइलम को डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।